50 लाख की एंट्री और कब्जा 2000 करोड़ की जायदाद पर। ईडी की रिपोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी की चैरिटी की पोल खोल दी है। सवाल सिर्फ संपत्ति हड़पने का नहीं, अब सामने आया है कांग्रेस का कथित दान दो टिकट लो फॉर्मूला। ईडी के मुताबिक यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक डील का मोहरा थी। चैरिटी के नाम पर अरबों की प्रॉपर्टी कब्जा ली गई और चुपचाप उन्हें टिकट बांटे गए जिन्होंने पैसे दिए। 50 लाख लोन, 2000 करोड़ की संपत्ति, 0 रुपए का खुद का निवेश, कोई चैरिटेबल काम नहीं, डोनर्स को टिकट मिलना एक पैटर्न। ईडी ने कोर्ट में कहा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की निगरानी में यंग इंडियन ने एजेएल की प्रॉपर्टी हड़पी और यह सब हुआ सिर्फ कागजों पर, न जमीन पर कोई सामाजिक काम, न ट्रांसपेरेंसी। बड़ा सवाल, तो क्या कांग्रेस का टिकट सिस्टम नीलामी पर चलता था? ईडी का आरोप है कि दान के बदले टिकट देना सिस्टमैटिक पैटर्न था, यानी पैसा फेंको, टिकट लो। So was your rebuttal today that the Young Indian was used as a vehicle, wherein in fact people who had donated these funds were actually given tickets to contest elections? That I've stated. What I've stated is that the people have said that they have given donations for a particular. I've read the statement. What the statement says is a statement. ईडी की इस ताजा रिपोर्ट ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि दान देने वालों को कांग्रेस ने चुनावी टिकट भी थमा दिए। ईडी की रिपोर्ट में इसे संभावित राजनीतिक लाभ के बदले दिया गया चंदा करार दिया है। शनिवार को दिल्ली की अदालत में दायर दस्तावेजों में ईडी ने साफ तौर पर कहा कि यंग इंडियन को नॉन प्रॉफिट कंपनी दिखाया गया, लेकिन उसका वास्तविक काम एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को हड़पना था। ईडी ने दावा किया कि कोई भी चैरिटेबल काम जमीन पर नहीं हुआ और चंदा देने वालों को कांग्रेस में टिकट देना सिस्टमैटिक पैटर्न जैसा लग रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये सब राजनीति है। तो एक बात बहुत क्लियर है और यही बात हमारे लर्नेड काउंसिल ने आज भी कही और कल सिंघवी साहब ने कही थी कि ये एक ऐसा विचित्र केस है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा है, लेकिन एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ना एसेट ट्रांसफर हुआ है। तो ये बड़ा विचित्र केस है। कांग्रेस कह रही है एक भी पैसा नहीं हिला, लेकिन सवाल उठा फिर 50 लाख का लोन कहां से आया? कलकत्ता की किसी कंपनी ने 50 लाख रुपए क्यों दिए? प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है? सवाल चैरिटी का नहीं, नियत का है। क्या नेशनल हेराल्ड का सच अब खुलेगा? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी कानून के घेरे में आएंगे, या ये मामला भी राजनीति बनाम जांच एजेंसी में दबा दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।